Hello everyone. Today's video is about WDV. In the last video हमने डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन मेथड, उसको डिटेल डिस्कशन साथ साथ उसके दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हमने किए थे. You can go and check that video. Link is given in the description. Now let's get back to a current topic, that is reducing balance method. It is also known as written down value method, declining balance method, diminishing balance method. सिंपल मेथड है. एक बार आपको इसका असम्पशन समझ आ गया कि ये मेथड कैसे काम करता है, तो इसके बाद आपको लॉजिकली ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. और इसका असम्पशन है बिजनेस ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंजॉय करता है एसेट के यूज से इनिशियल ईयर्स में कंपेयर टू द लेटर ईयर्स. अर्ली ईयर्स में एसेट्स ज्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव होती है. टाइम के साथ रिड्यूस्ड एफिशिएंसी, वियर एंड टियर, ऑब्सोलेसेंस, इन सब की वजह से उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स कम हो जाते हैं. इसी वजह से वी प्रेफर WDV मेथड, जिसमें इनिशियल ईयर्स में एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू द लेटर ईयर्स, क्योंकि इनिशियल ईयर्स में ही एसेट्स हमारा ज्यादा बेनिफिट्स हमको दे रहा होता है. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे एक कंपनी ने 5 लाख रुपए की एक मशीन परचेज की. इसका यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, यानी 5 ईयर्स तक वी कैन यूज दिस मशीन एफिशिएंटली. तो इनिशियल ईयर्स में ये मशीन हमें ज्यादा कमा के देगी, ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा बेनिफिट्स हमें देगी. जैसे पहले 2-3 साल मशीन अपनी फुल एफिशिएंसी पे काम करेगी, लेकिन उसके बाद वियर एंड टियर की वजह से उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी. अब अगर कंपनी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करती है तो देखते हैं इसका इफेक्ट कैसे आता है. तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा. लेट्स अज्यूम कि 1.5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन के जा रहे हैं. तो अगर डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो वही इनिशियल ईयर्स में उसका अर्निंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी. अगले सालों में डेप्रिसिएशन हमारा कम होता जाएगा. लेट्स अज्यूम सेकेंड ईयर में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1 लाख, थर्ड ईयर में चार्ज करेंगे 50,000 रुपए एंड सो ऑन. ये मेथड बिजनेस को मैच करने में हेल्प करता है. जैसे इनकम ज्यादा है इनिशियल ईयर्स में तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा है, और लेटर ईयर्स में क्या हो रहा है, मेरी अर्निंग्स और इनकम कम होती जा रही है, सेम वेज डेप्रिसिएशन अमाउंट भी कम होता जा रहा है. लेकिन जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हैं तो उसमें मेरी अर्निंग्स हर साल के हिसाब से कम होती जाती है, लेकिन डेप्रिसिएशन क्या होता है, इवनली चार्ज होता है सेम अमाउंट पे, कॉस्ट की वैल्यू पे फॉर एवरी ईयर. और अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Alpine traders purchased a machinery on 1st April 2019 at a cost of rupees 8,000 and spent 2,000 on its installation. The firm writes off depreciation at the rate of 10% per annum by WDV method. The scrap value of the plant at the end of the economic life of 4 years is expected to be rupees 6561, yani 6,561. Show the machinery account for the 4 years. In the books of Alpine traders, the book are closed on 31st March each year. So first of all हम इस क्वेश्चन को अलग से लिख लेते हैं. So जो भी गिवन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी वो हम अलग से लिख लेते हैं. फर्स्ट, एक मशीन हमने परचेज की है, कितने की, 10,000 की. 8,000 जिसका कॉस्ट था और 2,000 उसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस. सो द टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन विल बी 10,000. डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम 10% पे WDV मेथड से. लाइफ ऑफ एसेट हमारी 4 इयर्स की है और एट द एंड ऑफ 4th ईयर इसकी स्क्रैप वैल्यू होगी 6,561. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. सो सबसे पहले क्या किया है, 1st अप्रैल 19 को हमने एक मशीन खरीदी है, कितने की, 10,000 की. तो ये हमने लिख दिया 2 बैंक और इसको ब्रेक कर दिया. कॉस्ट की वैल्यू और इंस्टॉलेशन की वैल्यू ये हो गई 10,000. खरीदा कब है, 1st अप्रैल 19 को, और ईयर एंड कब होगा, 31st मार्च 2020, यानी 1 फुल कंप्लीट ईयर. तो 10,000 पे हम 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे एंड डेप्रिसिएशन विल बी 1,000. Then we will calculate the balance. बैलेंस कैसे निकालेंगे, 10,000 माइनस 1,000 और हमारा आ जाएगा 9,000. तो 9,000 मेरी क्लोजिंग वैल्यू हो गई. 10,000 ओपनिंग वैल्यू थी जिसपे 1,000 का डेप्रिसिएशन लग गया और 9,000 क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ईयर. ये 9,000 हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करेंगे. नेक्स्ट ईयर हमारा 9,000 आता है इधर और फिर से हमको डेप्रिसिएशन अगेन हमको चार्ज करना है, लेकिन सिंस वी आर यूजिंग WDV मेथड तो इस बार
रिड्यूस्ड वैल्यू जो मेरी 9000 बैलेंस है, इस बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 9000 पे 10% का डेप्रिसिएशन लगा 900 एंड 9000 माइनस 900 क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ गई 8100। ये 8100 हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करेंगे एंड अगेन वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 10%। तो 8100 पे 10% 810 और बैलेंस आ जाएगा 8100 माइनस 810 7290। ये 3 साल हो गए, हमें कितने साल का बनाना है फॉर 4 ईयर। 4th ईयर पे हम आते हैं, हमारा बैलेंस आ जाएगा 7290। इस 7290 पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाया, वैल्यू आ गई 729 एंड अगेन 7290 माइनस 729, सो अमाउंट विल बी 6561। तो और ये टोटल हो गया और हमारे पास स्क्रैप वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखा था 6561, ये हमारी बैच हो गई। सो द क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमारा सेल वगैरह सब आएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑन 1st April 2017 Sonu Limited purchased a machinery for rupees 3,90,000, on which they spent 5,000 on carriage, 2,000 brokerage, 2,500 on installation and 500 on iron pad। यानी जो भी फर्स्ट टाइम मशीनरी में जुड़े हुए खर्चे होते हैं, दे ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये सारे के सारे कॉस्ट ऑफ मशीन के साथ जुड़ जाते हैं। तो 3,90,000, इस पे 5,000 प्लस 2,000 प्लस 2,500 प्लस 500, तो टोटल हमारा 10,000 हुआ एंड टोटल कितना हो गया कॉस्ट ऑफ मशीन की वैल्यू हो गई 4 लाख। आगे क्या बोल रहा है, ऑन 1st November 2018 दे परचेज्ड अनदर मशीनरी फॉर 1 लाख। यानी यहाँ पे मशीन 2 खरीद ली हमने कितने की 1 लाख की, और इस पे भी हमने 20,000 ओवरहॉलिंग के खर्चे करे, तो ये भी हमारा क्या होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दिस अमाउंट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन 1 लाख। तो मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई 1,20,000। On 30th September 2019, the machinery purchased in 2017 was sold at a loss of 1,27,800. The company charged depreciation at the rate of 10% per annum on written down value basis. Accounts are closed on 31st March every year. Prepare machinery account up to 31st March 2020। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। सब एक मशीन हमने खरीदी कब 1st April 17 को, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 4 लाख, यानी 3,90,000, और इससे जुड़े हुए जितने भी खर्चे हैं सारे कैपिटल अमाउंट सब जोड़ के हमारी वैल्यू आ गई 4 लाख। देन ऑन 1st November 18 हमने परचेज किया मशीनरी सेकंड, उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 लाख की थी, 20,000 इसके ओवरहॉलिंग में, यानी मशीन सेकंड कितने की हो गई 1,20,000 की। 30 सितंबर 19 को जो फर्स्ट मशीन हमने परचेज की थी 4 लाख की, उसको हमने किस पे बेचा, लॉस पे बेचा। इंस्टेड ऑफ उसकी सेल वैल्यू के इस क्वेश्चन में हमको उसका लॉस वैल्यू दे रखा कि इतने लॉस में हमने इसको बेच दिया। डेप्रिसिएशन हमारा 10% पे चार्ज होगा और मशीनरी अकाउंट हमें कब तक बनाना है 31st मार्च 2020। तो सबसे पहले हमारा 1st April 17 में जो हमने पहली मशीन खरीदी थी उसकी वैल्यू लिख दी 4 लाख। इस पे डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना, ये वो 1 फुल कंप्लीट ईयर हो रहा है, तो 4 लाख पे 10% की वैल्यू आ जाएगी 40,000। तो 4 लाख माइनस 40,000 ये मेरी वैल्यू बन गई क्लोजिंग वैल्यू। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो गया। सेकेंड ईयर के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग वैल्यू थी वो इस ईयर की बन जाएगी ओपनिंग वैल्यू। और इसी साल हमने एक और मशीन खरीदी यानी मशीनरी सेकंड, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 1,20,000। अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 2 मशीन हैं, फर्स्ट मशीन पे 3,60,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 36,000 एंड सेकेंड मशीन वॉज 1,20,000। इस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कितना 10%। लेकिन ये पूरा कंप्लीट ईयर नहीं है, ये कब से है नवंबर से, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ऑल वी हैव इज 5 मंथ्स। तो ये 5 मंथ्स का हमको निकालना है 1,20,000 के 10% इंटू 5/12, अमाउंट आ गया 5,000। 36,000 प्लस 5,000, इस साल का टोटल डेप्रिसिएशन हुआ हमारा 41,000। अब हमको बैलेंस निकालना है, तो मशीन 1 का बैलेंस कितना था 3,60,000, जिसपे हमने 36,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया और अमाउंट आ गया 3,24,000। मशीन 2 जिसकी वैल्यू थी 1,20,000 एंड जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 5,000, तो क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ गई 1,15,000। दोनों बैलेंसेस को हम एड अप कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4,39,000।
बोथ साइड टोटल करेंगे, अमाउंट आएगा 4,80,000। मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड ईयर में हम क्या आएंगे, थर्ड ईयर में लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस था इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। और थर्ड ईयर में क्या होना है, हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होना है। और थर्ड ईयर में 30 सितंबर को हमें क्या करना है, अपनी एसेट को सेल ऑफ कर देना है। द ट्विस्ट इज, इंस्टेड ऑफ बैंक कि हमने कितना अमाउंट में एसेट को बेचा है, वो वैल्यू के बजाय हमको क्या बता रखा है इस क्वेश्चन में कि कितने लॉस में हमने ये एसेट को बेचा है। तो हमें लॉस वैल्यू दी हुई है 1,27,800। तीन चीजें आती हैं एसेट के बिकने पे, बाय बैंक जिसमें सेल अमाउंट आता है, डेप्रिसिएशन कितना टाइम पीरियड, जितना भी टाइम पीरियड हमने एसेट यूज किया है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। तीसरी चीज आती है हमारी प्रॉफिट या लॉस। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी लॉस दे रखा है, डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। 3,24,000 की एसेट थी जिस पे डेप्रिसिएशन हमने 10% का लगाया और टाइम पीरियड कितना हुआ, फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, यानी टोटल कितने हुए, 6 मंथ्स हुए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आया 16,200। तो अब हमको ये बैंक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितने में बेचा। तो जो मेरी वैल्यू थी यानी बैलेंस वैल्यू कितनी थी हमारी 3,24,000, जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया 16,200। वैल्यू कितनी बची 3,07,800। 3,07,800 की एसेट को हमने लॉस पे बेच दिया, कितने पे 1,27,800। और इसको इन दोनों के जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, मेरा सेल वैल्यू। हमने कितने में बेची थी इसको 1,80,000, तो ये 1,80,000 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब क्या हुआ, एक जब एसेट बिकी वो तीनों चीजें आ गई। अभी मेरे पास बची हुई है एक सेकेंड एसेट जिसकी अमाउंट कितना है 1,15,000। ये अप्रैल टू मार्च पूरे एक साल ये एसेट हमारे पास रह रही है। तो इस 1,15,000 पे हमने 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, दैट विल बी 11,500। और बचा हुआ बैलेंस कैसे निकालेंगे, 1,15,000 माइनस 11,500 विल बी 1,03,500। और दोनों साइड टोटल कर लेंगे 4,39,000 4,39,000 दोनों साइड पे आ जाएगा। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू ऑल।